जहां एक तरफ WHO ने भारत के ऊपर लगाया बड़ा इल्जाम, तो वहीं अमेरिका का सबसे बड़ा दिग्गज बिल गेट्स आया भारत के सपोर्ट में। जानेंगे बिल गेट्स ने ऐसा क्या कह दिया है कि पश्चिमी दुनिया खुद सकते में आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अब भारत को बिल्कुल मालामाल कर दिया है, भारत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जानेंगे चीन खुद तबाह हो रहा है पर भारत के लिए फायदा कैसे पहुंचा रहा है। इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, सोशल मीडिया में भरमार है कि किस तरीके से चीन दबाने की कोशिश कर रहा है चीनी लोगों को। ऊपर से जिनपिंग जिस तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं कि आप नहीं मानोगे तो गिरफ्तार होगे, यानी कोविड की जीरो पॉलिसी पे टिके हुए हैं जिनपिंग, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। उससे समझ में क्या आता है? समझ में यही आता है कि चीन हर हाल में सख्ती बरत कर अपनी बात ऊपर रखना चाहता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि आखिर जिनपिंग जानता है कि ऐसा करने से उसके देश में जनता में विद्रोह बढ़ेगा, फिर भी जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहा है? तो आप जान लीजिए, अगर जिनपिंग जीरो कोविड की ये जो पॉलिसी है वो नहीं अपनाता है, लोगों को घरों में बंद नहीं रखता है, तो एक्सपर्ट का मानना है कि इतने केसेस आएंगे कि चीन का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम एक दिन में बैठ जाएगा, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा और चीन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। यही वजह है कि चीन इस नीति का पालन कर रहा है। फिर सोचेंगे आप, दुनिया खुल रही है, दुनिया तो इस नीति का पालन नहीं कर रही है। तो दुनिया इस नीति का पालन इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उन्होंने अलग तरह की वैक्सीन लगवाई है, चीनी वैक्सीन नहीं लगवाई है। जिन देशों ने चीनी वैक्सीन पहली बार में लगवाई भी थी, उनको जब समझ में आ गया तो उन्होंने दूसरे देशों की वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी। चीन जानता है उसका वैक्सीन बहुत बुरा है और एक बार उसने लॉकडाउन खोल दिया तो हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा जाएगा। जिनपिंग के नजर में ये चीज है कि अगर हमने लॉकडाउन खोला और माहौल बिगड़ा तो वैसे भी हमारे हाथ से कुर्सी जाएगी, और अगर हमने जीरो कोविड पॉलिसी का पालन करते हुए लोगों को घरों में रखा तो हमारे पास कुर्सी बची रहेगी। जिनपिंग इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो नए नए प्रतिबंध लगा रहा है। और सच मानिए, ये सारा कुछ अभी तुरंत खत्म होने वाला चीन में नहीं है। चीन में अभी 1 साल तो चलेगा ये महामारी और ये लॉकडाउन और जिनपिंग की कोविड नीति, क्योंकि अब ऐलान करते हुए एशियन गेम्स नहीं करने का फैसला ले लिया है, वो भी सितंबर महीने में होने वाला है। अभी तो काफी वक्त है, यानी इस वक्त को काउंट कर रहा है चीन कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कई सारी फैक्ट्रियां हैं जहां ताले लग चुके हैं। निवेशक चीन की नीतियों से डर गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जिनपिंग अपनी नीतियों में बदलाव क्यों नहीं ला रहा है। निवेशक धीरे धीरे वहां से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहें, तबाही का सबसे बुरा दौर इस वक्त चीन के अंदर चल रहा है। लेकिन भारत के लिए ये वक्त बहुत फायदे वाला है, क्योंकि चीन से निकलने वाली कई कंपनियों को भारत टारगेट कर रहा है। वहीं दुनिया भर के देश भारत के ऊपर यकीन दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ संबंधों को बढ़ा भी रहे हैं। इसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिलता हुआ दिख रहा है। पर इन सब में क्या आपने देखा कि WHO ने जो लिस्ट जारी की है कि कहां पे ज्यादा मामले हैं, कहां पे कितनी मौतें हुई है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर पे है इजिप्ट, और इजिप्ट में WHO के अनुसार 11 गुना ज्यादा मौतें हुई है जितना सरकार ने बताया है उसके तुलना में। और उसके नीचे है भारत ने जितना बताया है उससे करीब 9.9 गुना ज्यादा मौतें हुई है। पाकिस्तान में 8 गुना, इंडोनेशिया में 7 गुना, बांग्लादेश में 5, बोल्विया, सर्बिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रसिया, सबका नाम है। लेकिन चीन के लिए ये कुछ नहीं कह रहा है। WHO चीन के मामले में बिल्कुल चुप्पी मारे हुए है। एक तो ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ही दिखा रही थी कि WHO कुछ और ही दिमाग लगाकर इस रिपोर्ट को बना रहा है। अभी कई ऐसी संस्थाएं आप देखेंगे जो भारत के खिलाफ रिपोर्ट करेंगी, भारत के निगेटिव छवि बनाने की कोशिश करेंगी। इसके पीछे कई कारण
कारण है। ऐसा मत समझिए कि इसके पीछे सिर्फ WHO या चीन है, इसके पीछे पश्चिम के वो असंतुष्ट देश भी हैं जो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन मामले में रूस के खिलाफ भारत बोले। कहीं न कहीं इस तरह की कूटनीति, इस तरह के षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसमें पश्चिमी देश भी चाहते हो कि अलग अलग संस्थाओं की तरफ से भारत के ऊपर दबाव डाला जाए। आप देख सकते हैं WHO ने ये कह दिया, नहीं, भारत सरकार जो बता रही है उससे 10 गुना ज्यादा मौतें हुई है। उसके बाद प्रेस रिलीज इंडेक्स आया, उसमें भारत के 8 पॉइंट्स और गिरा दिए गए, कहा कि स्वतंत्रता नहीं है यहाँ पर प्रेस की। उसके बाद एक रिलीजियस इंडेक्स आया जिसमें ये डाला गया धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत को थोड़ा लिस्ट में डालना चाहिए। ये सब कुछ कब हो रहा है? जब भारत रूस यूक्रेन के मामले में नहीं पड़ रहा है तब। जहाँ तक बात WHO के इस पूरे प्रक्रम की है, उसको तो अमेरिका के दिग्गज कारोबारी ने एक बार में ही बड़ा झटका दे दिया। और ये दिग्गज कारोबारी कोई और नहीं है बल्कि ये दिग्गज कारोबारी है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने एक ऐसी बात कह दी है जिसको सुनकर खुद पश्चिमी देश शर्मिंदगी महसूस करेंगे। बिल गेट ने ये कहा है कि मुझे लगता है जो मौतें रिच कंट्री में हुई है, यानी धनी देशों में हुई है, उसकी तुलना में भारत में बहुत कम मौतें हुई हैं। इस बात के पीछे बहुत बड़ी गहराई है। साथ ये भी कह दिया बिल गेट ने कि भारत में जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है उस तरीके का वैक्सीनेशन तो बिल्कुल भी पश्चिमी देशों में नहीं हुआ है। जो वैक्सीनेशन रेट है वो भारत की बहुत ज्यादा है। अब इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ एक बड़ा खेल चलना शुरू हो गया है। भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप तो फिर आप सही हो, कोई बहुत दिनों तक आपको गलत नहीं ठहरा सकता है। और आज के डेट में तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ इंटरनेट और जहाँ कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा साधन है। अब जैसे ही ये खबर आई और बिल गेट ने ये बात की पुष्टि की, वैसे ही पश्चिमी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बिल गेट ने अपने ही देश को दोषी करार दे दिया है। खैर, WHO के जो ये गुटरेस हैं, जब भारत आए तो उन्हें भारत में बिल्कुल गुजरात जैसा महसूस हुआ और भारत ने उनको नाम भी दे दिया कि आप तुलसी भाई हैं भारत के। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि WHO अभी भी नाच रहा है कुछ देशों के हाथ, इसीलिए ये लिस्ट जारी हुई है। लेकिन WHO ने भी तो कुछ कहा होगा कि हमने ये आंकड़े कैसे बनाए। तो आपको बता दें, WHO ने ये कहा है कि हमने ये आंकड़े कुल मौतों के आधार पर बनाए हैं, चाहे वो कोविड से मरे हो या फिर उन्हें इलाज नहीं मिला इसलिए मर गए हो, को महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा इसलिए मर गए हो। मतलब कहीं न कहीं वो मान रहे हैं कि कोविड हुआ या नहीं हुआ, उस काल में जितने लोग मारे गए उनको उन्होंने लिस्ट में डाल दिया है। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप कोविड डेथ की बात कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ उसके आंकड़े देने चाहिए। ऐसे तो बहुत ज्यादा आंकड़े किसी भी देश के निकल के आ जाएंगे। वैसे इस मामले में क्या आप बिल गेट की राय से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई